होटल वाले को पैसे दे दिए तुमने? कहाँ रह गए थे तुम लोग? इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं मैं। ज़ैद भाई चाय लेने गए थे। चाय लेने गए थे। चलो अब जाओ यहाँ से, छुट्टी करो। ज़ैद भाई काम बाकी है। सुबह आकर करना बाकी काम। बिजली तुम्हारे बाप की नहीं है इधर जो खर्च करते रहते हो हर वक्त। चलो अब जाओ यहाँ से। क्या हो गया भाई, क्यों डांट रहे हो लड़कों को? विक्की भाई जब से शकूर गया ना, ज़ैद भाई का मिजाज कुछ अजीब सा ही हो गया। शकूर का नाम ही लेना अपनी जुबान से, मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। अब जाओ, और तुम भी जाओ यार यहाँ से, बैठ नहीं जाना यहाँ पे। अरे यार क्या हो गया है भाई, क्या परेशानी? मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ भाई तुम्हें क्यों होगी परेशानी? परेशानी तो हमारी किस्मत में लिखी है, तुम तो शादी कर रहे हो। शादी? कौन सी शादी? कैसी शादी? अच्छा सब जानते हो फिर भी अनजान बन रहे हो। दोस्त की माशूक को ले उड़े। क्या बोले जा रहे हो? कौन माशूक? अब नाम भी मैं ही बताऊं आलिया का? जमाने भर की देखी मक्खी निगले जा रहे हो, अनजान बन रहे हो। ये देखो, ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। देखने मुझे। अरे देखो तो सही, ये देखो, ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। क्या बकवास है यार ये? और ये मैसेज, ये पढ़ो, ये मैसेज, ये वादे जो उसने मुझसे किए और फिर मेरा दिल तोड़ के तुम्हारे साथ। क्या बके जा रहे हो विकी? भला मेरा क्या लेना देना आलिया जैसी लड़की के साथ? पता नहीं भाई, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम उस जैसी लड़की के साथ शादी कर कैसे सकते हो। भरोसे के काबिल ही नहीं हो। बको नहीं, शादी कहाँ रह गई मेरी? अरे तू कुछ भी कर ले दर्जी के बच्चे, जो कैंची मैंने चलाई है ना, तेरी 100 नस्लें नहीं चला सकती। ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगा। विक्की को जूते लगाएगी आलिया की बच्ची। अब तू चख मजा विक्की के डसेगा। चलो चलो, अब तुम भी चलो यहाँ से। जाते हैं मुंह उठा के। कितनी देर लगा दी अम्मा ने, साथ भी नहीं लेके जाती हैं मुझे। पता नहीं क्या खिचड़ियां पका रही है माजबीन जी के साथ आजकल। मुझे लगता है छापा मारना ही पड़ेगा। ऐसा इतने अच्छे लग रहे हो, ये शेरवानी मेरी। जी वो कोई नहीं कोई नहीं, ऐ शादी आरज़ी है चाहे, लेकिन रूप आ ही गया है, आ ही जाता है। अच्छा सुनो, किसी ने देखा तो नहीं आते हुए? हाँ अच्छी बात है, हमने को टटोरा थोड़ी पीटना है। हाँ मैंने कहा सबको कह दिया बस आते होंगे। मैंने उनको कहा भरोसेमंद गवाह साथ में लेकर आने हैं। हाँ ठीक हो गया ना? क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो जाहिद मियां? खाला वो माजबीन जी ने कहा था कि निकाह से पहले कोई जरूरी बात करनी है। हाँ मैं तो भूल ही गई। हाँ बात करनी। तुम यहाँ पे बैठ जाओ, या मैं माजबीन को लेके आती हूँ। शर्मा क्यों रहे हो, तुम्हारा तो अब अपना घर है, बैठ जाओ। ये अजीब बेचैनी से क्यों हो रही है? लगता है कुछ गलत हो रहा है, ठीक नहीं है। क्या है ये सब? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मुझे? माजिब, हाय अल्लाह, देखो तो सही है क्या सब प्यार जोड़ पे है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं, इतनी साद भी ऐसी नई नवेली दुल्हन लग रही है माशाल्लाह। हाँ अच्छा वो जाहिद में आ गया है, मैं जा रही हूँ जरा मस्जिद तक। मौलवी साहब को लेने के लिए कहा भी था कि ईशा के फौरन बाद आ जाए, अपने तशरीफ का टोकरा लेके।
लेकिन हो सकता है कि इस मुल्क में कभी कोई टाइम पे आ जाए। आज तुमने जाहिद से बात करनी थी ना, वो तुम कर लो, मैं आती हूँ। आपा मैं जाहिद से अकेले कैसे बात करूंगी? हाँ माजिबीन, क्या हो गया है? तुमने खुद तो कहा था बात करनी है। उस वक्त लग रहा था कि कर लूंगी, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही। माजिबीन देखो, हिम्मत करनी है और डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये पहले दिन से जाहिद के ऊपर रोब रखना है, कुर्बा कुश्तन रोज़े अव्वल, वरना बाद में अपने आप को शौहर समझ बैठेगा। ये मैं आती हूँ। शौहर ही तो बनने जा रहा है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उम्मीद है शबरातन आपा ने आपको सब कुछ बता ही दिया होगा, मगर जरूरत तो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं जानता हूँ आपको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। देखें, आपकी तरह मेरे लिए भी ये शादी एक मजबूरी का समझौता है। जिस तरह एक मुकद्दस फर्ज की अदायगी ने आपको मुझसे निकाह करने पे मजबूर किया है, उसी तरह मेरी बहन की शादी मेरे लिए एक मुकद्दस फर्ज है, जिसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मगर मैं आप फिक्र ना करें, जैसे ये फर्ज अदा हो जाएगा, आप जब कहेंगी मैं आपको तलाक दे दूंगा। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ये जाहिद क्या कह रहा है? मैं भला खुद को और खुद से बढ़कर अपने खुदा को ऐसा धोखा भला क्यों दूंगी? मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहती। मैंने तो शबरातन आपा से ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो शबरातन आपा ने जाहिद के सामने ये शर्त क्यों रखी? या मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, कहीं मैं जल्दी में कोई गलत फैसला तो नहीं कर बैठी। क्या कहा जाहिद ने? मुझे तो नायला की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे तो अब नायला से ज्यादा जाहिद की फिक्र हो रही है। क्यों? मुझे लगता है जाहिद खुद को किसी बड़े मसले में फंसाने जा रहा है। आज जिस तरह उसने कहा कि बहन की खातिर खुद को बेच आया हूं, मेरा तो दिल ही डूब गया। आखिर ऐसा क्या करने जा रहा है जाहिद? उसने ऐसा क्यों कहा? ये क्या बता रही हैं आप? मैं क्या करूं? मेरे तो दोनों बच्चे मेरे हाथों से निकल गए हैं। मैं लाख चाहकर भी उन्हें समेट नहीं पा रही हूं। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है जो मेरे भाई के बच्चे भुगत रहे हैं। खैर, मेरी टांगों में जान होती तो मैं खुद भाग दौड़कर पता लगाती, मगर अब ये सब कुछ तुम्ही को करना पड़ेगा।
पता करो आखिर जाहिद ऐसा क्या करने जा रहा है, कहीं खुद को किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसा ले। मैं शकूर से कहती हूँ वो शकूर? अरे वो जाहिद की दुकान वाला शकूर, तुम उससे मिलती हो? उसी के साथ तो आई हूँ, बाहर खड़ा है। अरे बेवकूफ औरत, क्यों मेरे और नायला के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? इस उम्र में रुस्वा करवाना चाहती हो मुझे? मगर पता तो वही लगा सकता है ना। मेहरबानी करो और निकलो यहाँ से। कहीं जाहिद आ गया तो मुझसे भी बदजन हो जाएगा शकूर को यहाँ देखकर। जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हद हो गई। दरवाजा क्यों खुला है? अम्मा को क्या लगा मैं नहीं आ सकती इधर? आ गई ना मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते। भाई साहब जरा रास्ता दीजिएगा। साहिब तुम यहाँ माजबीन जी के घर पे क्या कर रहे हो? जाहिद मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ माजबीन जी के घर पे क्या कर रहे हो? मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं। तुम होती कौन हो पूछने वाली? क्या मतलब होती कौन हूँ? होती हूँ। अब हक है मेरा तुम पर। हक है? हाँ। मैं मस्जिद से होके आ भी गई है, आप पहुंचे नहीं अभी तक गवाह लेके। हाँ, आप गवाह लेके आ रही है? हाँ जल्दी आ जाइए, बहुत देर होगी, बहुत देर होगी है। हाँ जल्दी आ जाइए। है तुझे मैंने मना नहीं किया था घर पे रहना, तू यहाँ पे क्या कर रही है? किस खुशी में घर पे रहूं मैं? अम्मा मुझे सच सच बताए, ये जाहिद यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये यहाँ? यकीनन आप मुझसे फिर कुछ छुपा रही हैं। मैं क्या छुपाऊंगी? लगता काजी साहब आगे गवाह लेके। चल मुझे गवाह को बिठानी थी, फिर मैं तुझे बताती हूँ। कौन से गवाह? ये हो क्या रहा है अम्मा? मैं बता रही हूँ ना आलिया, तू चल तो सही। इधर आ, क्या कर रही है वो? इधर मार। ये क्या हो रहा है अम्मा? क्या तमाशा लगा रखा है? आहिस्ता बोल, इतना ऊंचा क्यों बोल रही है? इसीलिए मैं तुझे कहीं नहीं लेके जाती हूँ। कहीं नहीं, इसलिए आप मुझे यहाँ नहीं आने दे रही थी। खाना आहिस्ता बोल। क्यों माँ जबीन की खुशियों के आड़े आ रही है तू? हाँ? मैं और माजबीन जी की खुशियों के आड़े आऊंगी? ऐसा हो सकता है क्या अम्मा? और ये जाहिद यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? क्या क्यों बोलते क्यों बंद हो गई आपकी अम्मा? चुप मत। गवाह बन के आया वो यहाँ पे। गवाह किस खुशी में? यहाँ कोई कचहरी हो रही है जो वो गवाह बन के आया है? निकाह हो रहा है, निकाह के लिए गवाह चाहिए होते हैं। किसका निकाह हो रहा है अम्मा? क्या हो? तेरी माँ का निकाह हो रहा है। तू बोलना बंद करेगी तो तुझे मैं कुछ बताऊंगी ना। माँ जबीन का निकाह हो रहा है, गवाह कम पड़ गए थे तो मैंने जाहिद को कहा कि आके इस नेक काम में शिरकत करे। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? माजबीन जी का निकाह हो रहा है, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। आप मुझे यहाँ आने से क्यों रोक रही थी? मैं नहीं रोक रही थी, मैंने मना नहीं किया था, मुझे मना किया था। किसने अम्मा? माँ जबीन ने मना किया था, बहुत सख्ती से मना किया था। हाँ? माजबीन जी ने मना किया था? वो ऐसा क्यों करेंगी भला? मत झूठ बोल रही हो ना। ये मेरे लाल के कैसे समझाऊं? अच्छा सुन ले, मुझे माफ कर देना। बात ये है कि आलिया माँ जबीन ना तुझसे जलती है जाहिद की वजह से, क्योंकि तेरी शादी जाहिद से हो रही है ना, इसलिए वो तुझसे कतराना शुरू हो गई है। मैं नहीं बताना चाहती थी, किसी का राज फाश कर दिया, गुनाह मिलेगा। चुगली करवाई है तूने। सही कहते हैं, औलाद बहुत बड़ी आजमाइश होती है। झूठ बोल रही हो? भला माजबीन जी मुझसे क्यों जलेंगी अम्मा? क्या बोले जा रही हो? आलिया मैं तुझको बता रही हूँ ना, वो देख, वो जो नीले कमीज में आदमी बैठा हुआ ना अजीब सा, उससे हो रही है माँ जबीन की शादी, और तेरी देख जाहिद से हो रही है। वो जलेगी नहीं तो और क्या करेगी? आलिया मैंने तुझे पहले भी समझाया था, इंसान जो है ना वो बड़ी अजीब चीज होती है। एक तो माँ जबीन इंसान, ऊपर से औरत, जलेगी नहीं तो और क्या करेगी? अम्मा तो फिर वो इनकार क्यों नहीं कर देती इस रिश्ते से अगर वो खुश नहीं है? और आपने कोई ढंग का लड़का क्यों नहीं ढूंढा उनके लिए? हाँ मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी जाके उनको कहती हूँ कि अगर वो खुश नहीं है तो उनको ये शादी करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं ढूंढूंगी उनके लिए रिश्ता, ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो बिल्कुल जाहिद की तरह हो। इधर है, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा? कौन मगज है माँ जबीन के पास, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, यही रिश्ता है बस। चाहे तो पहले ही बहुत परेशान है, उस पर खुदा का वास्ता कुछ रहम कर ले।
मगर महाजबीन जी, हे अल्लाह, मैं 1 घंटे से यहाँ पे खड़ी हुई बकवास कर रही हूँ, लेकिन तेरी समझ में बात नहीं आ रही है। आलिया, मैं तुझे बता रही हूँ, तुझे मेरी नहीं, तू तो चाहती कि मैं मर जाऊं। तुझे तेरी बड़ी बाजी माँ जबीन की कसम है, जा यहाँ से, खुदा का वास्ता। अच्छा चली जाती हूँ अम्मा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो अम्मा डर ही गई थी कि कहीं आप मेरे जाहिद की शादी किसी और से ना करा रही हो। चल चल, सर पे दुपट्टा ले। आपा? हाँ माँ जबीन, ये आलिया क्या कह रही थी? आए, मुझे आपसे बात करनी है। आपने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? माँ जबीन, मैं क्या बताती? यही कि वही जाहिद है जिसे आलिया पसंद करती है। हाँ माँ जबीन, मुझ गरीब की बेटी के लिए ऐसी बात अपनी जबान पे मत लाओ। इससे जिल्लत के सिवा मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में जब उसे ये पता चलेगा? उसे पता चलेगा तो कुछ सोचेगी ना वो। कभी ना कभी तो पता चलेगा ना आपा। माँ जबीन, जब पता चलेगा ना तो मैं संभाल लूंगी, मैं तब देख लूंगी। और देखो माँ जबीन, अगर तुम इनकार कर भी देती ना, इस जाहिद से तो मैं अपनी बच्ची की शादी कभी ना करती। अच्छा, तो आपको इतना ही बुरा लगता था तो आपने इसको मेरे लिए क्यों चुना? माँ जबीन, तुम्हारा मामला और है। हाँ, कैसे? क्योंकि यार जी ने कहा है। मैंने ये तो नहीं कहा था आपसे आपा। तुमसे किसने कह दिया कि निकाह आर्जी है? जाहिद ने। यही कहा था ना आपने उससे। माँ जबीन, तुम मेरे लिए अब भी शक कर रही हो? मेरी जात से मुतनफ्फर हो रही हो? ये वक्त रहेगी मेरे खुलूस की तुम्हारी नजर में? नहीं आपा, मुझे सिर्फ अपने ऊपर और अपने ही फैसलों पर यकीन नहीं हो रहा। इसीलिए माँ जबीन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही, कभी तुम्हारी आंखें बनकर, कभी तुम्हारी जबान बनकर, कभी तुम्हारे कान बनकर। तुम तो दुनिया से बिल्कुल कट गई थी, अकेली रह गई थी। याद भी है तुमको कुछ के सब कुछ भूल गई हो। मैंने अपनी बच्ची आलिया से ज्यादा तुम्हारे साथ हमदर्दी की, लेकिन अभी भी तुम मुझ पे यकीन नहीं है तो ठीक है, तुम इनकार कर दो। मैं जाहिद को लेके यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि इस एक रिश्ते की खातिर मैं तुम्हारी नजरों में अपने आप को नहीं गिरा सकती, जबकि मेरा कोई फायदा भी नहीं है। अब बोलो, अब बोलो, क्या बोलती हो? हाय माँ जबीन, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा ये फैसला है तो याद रखना, शक के बिना पे तुम सिर्फ जाहिद को नहीं खो रही, अपनी शबरातन आपा को भी खो रही हो। शक के बाद अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। माँ जबीन, सोच लो, मैं तो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी, गुजारा कर लूंगी। तुम क्या करोगी इस एक इंसान को खो के जो पूरी दुनिया में तुम्हारा वाहिद हमदर्द है? ठीक है माँ जबीन, मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ, तुमको हमेशा खुश रखे। ठीक है माँ जबीन, खुदा हाफिज। क्या हुआ शबरातन? और कितना टाइम चाहिए? बहुत वक्त हो गया है। जी काजी साहब, बस अभी थोड़ा सा, मैं अभी आ रही हूँ। जाहिद में मेरी बात सुनना जरा। जल्दी आ जाओ। जाहिद मियां, आलिया ने सब गड़बड़ कर दी है। माँ जबीन ने निकाह से इनकार कर दिया। मगर खाला, मैं तो ये बहुत अच्छा है जाहिद मियां, ये तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत और उम्र भर का भरोसा जो है वो मट्टी में मिल गया है, लेकिन अब करने को कौन रोक सकता है?
आलिया को तो मैं घर जाके छोटी छोटी पोटियां करके कौवों को खिलाऊंगी। तो अब क्या जाहिद में, अब ये कि अब निकाह नहीं होगा। चलो अब मेरे साथ आओ। आपा हाँ माँ जबीन, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। वाकई माँ जबीन? मैं शक की कीमत आपको खोकर अदा नहीं कर सकती। हाय माँ जबीन, सोच लो, अभी भी वक्त है। किसी दबाव में आकर ये फैसला मत करना, फिर बाद में मुझे कोसूंगी। नहीं आपा, आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मुझे भरोसा है आप पे। मेरी प्यारी माँ जबीन, अच्छी देर में तुम्हें दिल खुश कर दिया। मौलवी साहब कब से इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साइड में आओ आओ, आ जाओ यहाँ पे आओ, यहाँ पे बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे बच्चे। आओ साइड में आ जाओ। ये लो हाथ में। काजी साहब, आप जो है निकाह शुरू कीजिए। माजबीन बिनते अख्तरुल्लाह, आपका निकाह जाहिद वल्द रजा अहमद से बएवज हक महर 50,000 रुपए तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। नाला बेटे, बहुत देर हो गई है, मैं चलूंगी, जाहिद भी आता होगा। शकूर बेटे, तुम मेरे घर छोड़ दोगे मुझे? जी। अम्मी थोड़ी देर और रुक जाएं, जाहिद भाई वैसे भी आजकल लेट ही आते हैं। वैसे आंटी, मैं सोच रहा था काश ये घर आपका होता, आप यहाँ रहती होती। आपका दिल नहीं करता? दिल तो बहुत कुछ करता है बेटे, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि औरत का अपना कोई घर ही नहीं होता, ना बाप का ना शौहर का। इसीलिए मेरा कोई घर नहीं है। लेकिन नायला बीबी का होगा। मेरा घर छोटा ही सही, बेशक शानदार ना हो, लेकिन मुझसे ज्यादा आपकी बेटी का होगा। ये मेरा वादा है आपसे। मुझे यकीन है ये तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी, और इससे ज्यादा इसे कुछ चाहिए भी नहीं बेटे। घर बेशक छोटा ही क्यों ना हो बेटे, इज्जत, मोहब्बत, एहतराम और सबसे बढ़कर भरोसा उसे खुद ब खुद कुशादा कर देता है। और शकूर, तुम पता तो करो बेटे, जाहिद फुप्पो से किस बारे में बात कर रहा था? जहां तक मेरा ख्याल है, इस बात का ताल्लुक आलिया बीबी से जुड़ता हुआ लगता है। कौन आलिया? वो जो रिश्ते वाले दिन। हाँ हाँ, वही वही। मगर कैसे? वो महमूद है ना, जाहिद भाई की दुकान पे जो काम करता है, वो मुझे बता रहा था शबरातन बीबी का आजकल दुकान पे बहुत चक्कर लग रहा है, और जाहिद भाई और शबरातन बीबी आपस में खुसर फुसर भी करते हैं। उस दिन मैंने खुद देखा था। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि जाहिद आलिया को पसंद करता है? और अगर ऐसा है भी तो नायला की खातिर खुद को बेच देने वाली बात कहां से आ गई बीच में? अब जाहिद भाई शबरातन बीबी से चिढ़ते तो बहुत है। हो सकता है कि शबरातन बीबी ने आलिया बीबी का रिश्ता जाहिद भाई से कराने के बदले में नायला बीबी का रिश्ता करवाने का वादा किया हो। लेकिन जहां तक मुझे याद है, शबरातन बीबी जाहिद भाई को पसंद नहीं करती। अब अल्लाह जाने उन्होंने ये शर्त क्यों रखी हो। बेटियों के लिए माएं क्या कुछ नहीं करती, और मेरा बेटा ऊपर से लाख कड़वा से, लेकिन है तो हीरा। मुझे लगता है कि शबरातन अपनी बेटी के लिए मेरे बेटे को फांस रही है। पता नहीं अम्मा क्यों नहीं आई अब तक। अब तक तो माजबीन जी का निकाह हो जाना चाहिए था। जैसे काश मैं भी जा सकती वहां, मगर कोई बात नहीं,
महाजबीन जी अगर अपनी खुशी में मुझे शामिल नहीं करना चाहती तो मैं भी कोई मरी नहीं जा रही हूँ। और मेरी अम्मा को देखो, अपनी सगी औलाद से ज्यादा उनको महाजबीन जी की फिक्र रहती है। मुझे घबराहट क्यों हो रही है लेकिन? मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा ना? जाहिद को तो वैसे कहीं आते जाते नहीं देखा, फिर वो महाजबीन जी के घर पे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खामखा वहम कर रही हूं मैं। मगर बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? दिल को सुकून ही नहीं मिल रहा। अम्मा कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन महाजबीन जी ऐसी नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती। चलो अच्छा हो गया कि सब काम खैरियत और राजदारी से हो गया। इंसान की नीयत अच्छी हो तो काम अच्छे तरीके से हो ही जाता है। अच्छा, अब एक बात है, इस बात का भी आलिया को नहीं पता चलना चाहिए। अब बाद में मैं खुद समझा लूंगी। पता नहीं क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। मैं फिर कहूँगी आपा, आपको मुझे बताना चाहिए था कि आलिया और जाहिद एक दूसरे को पसंद। हमारे बीच में कुछ नहीं, मैं उसको पसंद नहीं करता, वही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, एक मिनट जाहिद मियाँ, ऐसे को तुम में सुर्खाब के पन्ने लगे हुए ना हीरे मोती जड़े हुए। बच्ची है वो मेरी, और इस उम्र में तो ऐसी बेवकूफियां कर देती है बच्चियां कि जो भी पहला मर्द नजर आया उसको अपना दिल दे दिया। उसे दुनिया के तौर तरीकों के बारे में थोड़ी मालूम है। खैर खाला, अब ये बताएं कि करना क्या है? करना ये है कि आपने अपना ना वो शनाख्ती कार्ड लेकर और निकाहनामा लेकर एजेंसी में जाके जमा करवा देना है। थोड़े दिनों के बाद वो तुम्हारे वो कागजात तैयार करके तुमको दे देंगे। हैं, बस तुम दोनों सफरे मुबारक की तैयारी शुरू करो। आपा, कागजात वगैरह का काम तो जाहिद भी कर सकते हैं ना? हाँ, अच्छा, लगता है महाजबीन में तरफ तुम्हारा दिल नहीं साफ हुआ भी है। आपा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इस वजह से कह रही थी, मर्द है ना, ज्यादा आसानी से भाग दौड़ कर लेंगे। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं आपा, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, आप ही करवा दीजिएगा। अभी सबसे बड़ी टेंशन मुझे अपनी बहन की शादी की है। हाँ तो जाहिद मियाँ, हम कौन सा भागे जा रहे हैं? जो वादा किया है पूरा करेंगे। मिल जाएंगे तुमको तुम्हारी बहन की शादी के लिए पैसे। पहले जो माजबीन से मुआहदा किया है वो तो निभा लो, है ना? क्यों माजबीन? आपको कितने पैसों की जरूरत है? मेरे पास जितने रखे मैं ले आती हूँ। नहीं जी, मैंने पैसों की बात नहीं की, इस वक्त नहीं चाहिए। भरोसा है आप पर। हाँ, देखो है, बात तो अंधेर हो गया है, इतनी रात हो गया है। जाहिद मियाँ, तुम यहाँ पे टांगे पसारे बैठे रहना है। चलो चलो, मैं बच्ची अकेली होगी। आलिया, बहुत देर होगी कि यहीं पे रहने का इरादा है तुम्हारा? मैं जरा अपना बुर्का और चीजें लेकर आती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह। शादी आरज़ी है चाहे, लेकिन रूप आ ही गया है, आ ही जाता है। तुम यहाँ माजबीन जी के घर पे क्या कर रहे हो? तुम होती कौन है पूछने वाली?
क्या मतलब होती कौन हूं? होती हूं अब आके मेरा तुम पर। मुझे साफ साफ बताओ इधर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इधर? मुझे सच सच बताए। ये जाहिद यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रही है यहाँ? यकीनन आप मुझसे फिर कुछ छुपा रही हैं। मैं क्या छुपाऊंगी? माजबीन बिनते अख्तरुल्ला, आपका निकाह जाहिद वल्द रजा अहमद से तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। दूल्हे मियाँ की तो हालत बहुत खराब हो रही है। ऐसा ना हो कि निकाह से पहले ही दम निकल जाए। अरे तुम हंस क्यों रही हो? किसी के मरने पे इस तरह थोड़ी हंसती। अरे मैं तो ये सोच सोच कर खुश हो रही हूँ कि अब से इस पूरी हवेली पर हमारा कब्जा होगा। तुम देखना इस महाजबीन की बच्ची को जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंकती हूँ। मैं तो अपना पूरा सामान साथ लेकर आई हूँ। हाँ हाँ तो ठीक कह रही हो, असल हक तो हमारा ही है। ये तो ऐसी कब्जा जमा के बैठी हुई है यहाँ पर। रह कहाँ गई है? आती होगी। अरे ये तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रही हो भाई? काजी को जल्दी फोन लगाओ ना भाई। जी जी राशिद भाई बस आता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजबीन ये क्या, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? मौलवी साहब आते होंगे तुम्हारा और भाई साहब का निकाह करवाने के लिए। कैसा निकाह? कैसा निकाह क्या मतलब? तुम्हें बताया तो था कि जुम्मा मुबारक को तुम्हारा और भाई साहब का निकाह है, इसीलिए तो हम सब आए हैं यहाँ। हाँ लेकिन मेरा निकाह तो हो चुका है, मैं निकाह पे निकाह कैसे कर सकती हूँ? निकाह हो चुका है? बीबी होश में तो हो, बेवा हो तुम। क्या 10 साल तक इद्दत का सोग मनाती रहोगी? बेवा थी, अब दोबारा निकाह हो गया है मेरा। ये देखिए मेरा निकाहनामा। ये क्या ड्रामा है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आप ही ने तो कहा था शादी कर लो, अकेली रह के बदनामी का बाइस बन रही हो, तो शादी कर ली मैंने। ये देखो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, रातों रात ना जाने किसी गैर मर्द से इसने निकाह करवा लिया। हम तो यहाँ इसकी भलाई में आए थे। कितनी मकार औरत निकली। कल तक तो इसके हलक से आवाज नहीं निकलती थी और आज हमारे गले पड़ रही है। हम नहीं मानते इस निकाह को। आपको जो करना है कर लीजिए। मैंने बकायदा 4 गवाहों की मौजूदगी में शरई उसूलों के मुताबिक निकाह पढ़वा लिया है। तो वो है कौन? कहाँ छुपा के रखा है तुमने? जरा हम भी तो देखें। वो कौन है ये आपका मसला नहीं है। आपका ताल्लुक सिर्फ उस वजीफे से है जो मेरे मरहूम साहब का शौहर ने अपनी जिंदगी में तय कर दिया था, और वो आपको वक्त पे मिलता रहेगा। और जहाँ तक मेरी जिंदगी का सवाल है, उसका फैसला करने का हक मैं आप लोग को नहीं दे सकती। अरे जा, भाड़ में गई तू और तेरी खैरात। तुमसे तो अपना हिस्सा हम लेकर आएंगे, अदालतों में ऐसा घसीटेंगे ना कि याद रखोगी तुम भी। आप लोग को जो करना है कीजिए, लेकिन आप लोगों का हक आप लोग को मिलता रहेगा। इससे ज्यादा मैं आप लोग की मदद नहीं कर सकती। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अल्लाह तुझे बर्बाद करे, कभी कोई खुशी नसीब ना हो, कोई तेरा सका ना बने। इंशाल्लाह
इसकी नहुसत देखना इसके नेक्स्ट खसम को भी ले डूबेगी। इंशाल्लाह।